ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है बच्चों को शुरू से ही सिखाएं अच्छी अच्छी आदतें। सभी पेरेंट्स की ये इच्छा रहती है कि उनके बच्चे अच्छी अच्छी आदतें सीखें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो बीमार नहीं पड़े और बड़े होकर के वो अपने परिवार का व अपने देश का नाम रोशन करें। अगर हम बच्चों को छोटी उम्र से ही अच्छी अच्छी आदतें सिखा देवें तो उनका असर लंबे समय तक बना रहता है और वह बच्चे का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अच्छी आदतें बच्चों के चरित्र व व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक होती है। आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम बच्चों में कौन कौन सी अच्छी आदतों को निर्माण करें व कैसे करें, इस चैनल पर हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। आइए आज के हम इस वीडियो में हम बच्चों के खान पान से संबंधित कुछ आदतों के बारे में बात करते हैं जो हमें अपने बच्चों को अवश्य सिखानी चाहिए। हमारे बच्चे का खान पान ऐसा होना चाहिए जो संतुलित यानी बैलेंस तो हो ही और सभी पोषक तत्वों से यानी न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर हो। हमें बच्चों को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देनी चाहिए, उन्हें बताएं कि कौन सा आहार उनके लिए अच्छा है। बच्चों को यह बात अच्छे से समझा देनी है कि खाने का टेस्टी होना और खाने का हेल्दी होना ये दोनों बातें सेम नहीं है, अलग अलग है। हमें हमेशा हेल्दी खाने का चुनाव करना है। बच्चों को प्रतिदिन ऐसा खाना खिलाना चाहिए जिसमें पांचों तरह के फूड ग्रुप, जिसमें अनाज का ग्रुप, प्रोटीन का ग्रुप, फ्रूट्स व वेजिटेबल का ग्रुप, डेयरी ग्रुप व फैट ग्रुप यानी घी, तेल व नट्स निश्चित रूप से शामिल होने चाहिए। इनसे बच्चों को खाने में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स व फाइबर प्राप्त होते रहें, जिससे उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी तरह से होती रहे और बच्चा बीमारियों से भी बचा रहे। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन बच्चे ने इन पांचों खाद्य समूहों के प्रत्येक ग्रुप में से कम एक आइटम नहीं खाया हो। कहने का मतलब प्रतिदिन बच्चे को कोई एक तरह का अनाज, कोई एक तरह की दाल या बीन्स, एक सीजनल फ्रूट और एक सीजनल वेजिटेबल और एक डेयरी प्रोडक्ट्स अवश्य ही खाना चाहिए। एक मुख्य खाने में व स्नैक्स में 2 या उससे ज़्यादा फूड ग्रुप के पदार्थों को मिलाकर खाने की आदत डेवलप करानी चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा जब भी कोई अनाज की चीज़ खाए तो साथ में अन्य ग्रुप से भी, जैसे दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फैट या कोई डेयरी आइटम भी साथ में खाए। जैसे अगर कोई बच्चा सिर्फ रोटी खा रहा है या सिर्फ चावल खा रहा है या सिर्फ नूडल्स या पास्ता खा रहा है तो उसे साथ में कोई एक दाल या कोई एक सब्जी या साथ में बटर या चीज़ भी ज़रूर खिला देना चाहिए। हम जब अपने इंडियन ट्रेडिशन की तरफ नज़र करते हैं तो उसमें भी खाने के रेसिपीज़ में 2 या उससे अधिक फूड ग्रुप्स के शामिल होने के काफ़ी एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी, पूड़ी भाजी, दाल बाटी, चूरमा दाल, इडली सांभर, डोसा सांभर, नारियल चटनी आदि। बढ़ते हुए बच्चों को दिन में 3 मेजर मील्स यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और साथ में 1 या 2 स्नैक्स खाने ही चाहिए। किसी भी हालत में ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। बच्चों के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का रूटीन बनाएं और हर रोज़ ठीक उसी वक्त उनको ये खाना परोस देना चाहिए। हर बदलते सीजन में नए नए सीजनल फ्रूट्स व वेजिटेबल उन्हें खाना सिखाना चाहिए, जिससे उनको अलग अलग तरह के विटामिन्स व मिनरल्स नेचुरली मिलते रहे। हमें ये समझना चाहिए कि अलग अलग कलर के फ्रूट्स व वेजिटेबल्स में अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल्स व फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। जहाँ तक हो सके बच्चों को जूस नहीं पिलाकर कटे हुए या मैश किए हुए फ्रूट्स ही खिलाना चाहिए। बच्चों को ताज़ा बनाई हुई फ्रूट्स की व वेजिटेबल की सलाद खाना सिखाना चाहिए। अगर जूस पिलाना ही हो
तो घर का बनाया हुआ फ्रेश जूस ही पिलाना चाहिए, क्योंकि बाजार में मिलने वाले जूस में केमिकल्स व प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा अलग अलग फ्रूट्स के स्वाद को पहचाने और उनको इंटरेस्ट के साथ में खाए। इसलिए इनमें नमक, मीठा या अन्य कोई टेस्ट नहीं मिलाना चाहिए। इस बात की नॉलेज बच्चों को देते रहना चाहिए कि कौन सी सीजन में कौन से फ्रूट्स व कौन सी वेजिटेबल्स नेचुरली मिलते हैं। जहाँ तक हो सके ऑफ सीजन के फ्रूट्स व वेजिटेबल्स नहीं खिलाने चाहिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि बच्चे ने कम से कम एक वैरायटी का फ्रूट और एक वैरायटी की वेजिटेबल नहीं खाया हो। आजकल रिफाइंड वस्तुओं का ट्रेंड बहुत बढ़ा हुआ है। रिफाइंड आटा, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड तेल, ये सभी हेल्थ की दृष्टि से अच्छे नहीं होते हैं। मोटा अनाज, मोटा आटा, घानी का तेल व गुड़ स्वास्थ्य के लिए बेटर होते हैं। ये बातें हमें बच्चों को समझानी चाहिए, क्योंकि किसी भी बात को फॉलो करने से पहले उसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को यह सिखाना बहुत ज़रूरी है कि खाने को हमेशा धीरे धीरे खूब चबा चबा करके खाना चाहिए। अच्छे से चबाकर खाना खाने से डाइजेशन अच्छा होता है। बच्चों को समझाना है कि जब मुंह के अंदर में खाना हो तो उस समय बोलना नहीं है, बात नहीं करना है। इस भूल के करने पर खाना गले में फंसने का डर बना रहता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो अपने हाथों से खाना चाहते हैं। इस बात को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चे को अपने हाथ से खाना खाने में बड़ों को हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे वो पूर्ण रूप से अपने हाथों से खाना खाना सीख जाए। हमें बच्चों को सिखाना है कि प्रत्येक बार खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से व पानी से अच्छी तरह से साफ करें। हाथ धोने से कीटाणुओं का खतरा कम हो जाता है। खाना खाने के बाद हाथों को धोने की आदत सिखाना चाहिए और मुंह को अच्छी तरह से कुला करके साफ करना सिखाना चाहिए। फ्रूट्स व सब्जियों को हमेशा व्यवहार करने के पहले धो लेने की आदत भी अवश्य सिखा देनी चाहिए। बच्चे जैसा अपने आसपास में देखते हैं वैसा ही करते हैं। इसलिए यह बात बहुत ज़रूरी है कि जैसा हम बच्चों से चाहते हैं, जैसा हम उनसे उम्मीद करते हैं, वैसा ही एग्जाम्पल हम सभी बड़े लोग बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, वह उनके रोल मॉडल बने। टीवी व मोबाइल देखते हुए खाना खाना अच्छी बात नहीं है। इस बात को बच्चों को समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाना खाते समय बच्चों का ध्यान सिर्फ खाने पर ही रहना चाहिए। कई बच्चे प्रोग्राम देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि खाना ही नहीं खाते हैं। प्रोग्राम से ही पेट भर लेते हैं और वास्तव में वो भूखे ही रह जाते हैं और ऐसे बच्चों का वजन ज़्यादातर बढ़ता नहीं है। कई बच्चे प्रोग्राम देखते देखते ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और मोटापे के शिकार हो जाते हैं। निसंदेह खाना टेस्टी होना चाहिए, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर टेस्टी खाना हेल्दी भी हो। आजकल बाजार के खाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाजार में मिलने वाले अधिकतर रेडी टू ईट खाने, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कैंडी, कुकीज़, कोला, मीठे शरबत स्वाद में तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन शरीर के लिए ये हेल्दी नहीं होते। इनसे पेट की बीमारियां, मोटापा व अन्य कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। आजकल के प्रचलन को देखते हुए कभी कभी इस खाने को खाने में छूट दी जा सकती है, लेकिन रोज खाने से सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे में बच्चों को बताएं कि बाहर का खाना कभी कभार यानी हफ्ते में केवल 1 या 2 बार ही ग्रहण करना सही है, लेकिन रोज रोज घर का खाना ही सेवन करें। ऐसा करने से उनकी सेहत अच्छी रहेगी। जो हमारे इंडियन कल्चर में ट्रेडिशनली अच्छे अच्छे खाने के आइटम खाए जाते हैं, जैसे खिचड़ी, दलिया, लड्डू, खीर आदि, बच्चों को खाना सिखाना चाहिए। ये सब एनर्जीफुल व न्यूट्रिएंट्सफुल होते हैं। जिन बच्चों का वजन कम होता है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। इन बातों को बच्चे के दिमाग में ज़रूर घुसा देना चाहिए। हो सकता है बच्चे एक बार में बात को नहीं समझे, नहीं माने, लेकिन उन्हें बार बार समझाना हम सभी का दायित्व है। कोशिश करें
कि बच्चे को यथासंभव खाने के आइटम्स बदल बदल के दिए जाएं, जिससे बच्चा हर तरह की चीज़ खाना भी सीख सके और एक ही आइटम की बोरियत भी नहीं हो। अगर कभी बच्चा किसी तरह के खाद्य पदार्थ को खाने से मना करता है तो उसे उसके बदले में कोई अन्य अनहेल्दी विकल्प नहीं देना चाहिए, अन्यथा बच्चे की एक खाने को मना करके अपनी चहेती चीज़ को रोज़ाना मांगने की आदत पड़ सकती है। हम जहाँ भी खाना खाएं या जहाँ से भी हम खाना लाएं, वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, वहाँ काम करने वाले या सर्व करने वाले लोग साफ़ सुथरे हों, इस बात पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को हाइजीन व क्लीनलीनेस के महत्व को समझा देना चाहिए। घर के सभी मेंबर्स को कम से कम एक मील तो एक साथ बैठ करके खाना चाहिए, जिससे बच्चे घर के बड़ों से अच्छे टेबल मैनर्स व अच्छी फूड हैबिट्स सीख सकें। बच्चे अपनी नापसंद सब्जी या कोई फूड आइटम को देखकर खाना छोड़ देते हैं। ऐसे में अगर आपको उस आइटम को खाते देखेंगे तो वे खाने के प्रति प्रोत्साहित होंगे और इसके अलावा आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने लिए कुछ और खाना बनाएं और बच्चों के लिए कुछ और, वरना बच्चों का ध्यान अपने खाने की तरफ नहीं होकर आपके खाने की तरफ में होगा। बच्चों की एक आदत होती है कि वो बार बार फ्रीज खोलकर देखते हैं या किचन में इधर उधर देखते हैं कि खाने के लिए क्या रखा हुआ है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि माता पिता घर में पौष्टिक आहार ही रखें, ऐसा घर में कुछ भी नहीं रखें जो अनहेल्दी खाने की श्रेणी में आता हो। बच्चों को खाने की अहमियत के बारे में समझाएं, उन्हें सिखाएं कि खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। उन्हें पहली बार में उतना ही भोजन दें जितना वो खाना चाहते हैं। उन पर खाने को लेकर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से बच्चों के खाने पीने से जुड़ी आदतों की जानकारी से माता पिता को काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चा इन आदतों को धीरे धीरे सीखेगा, इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करें। खाने की अच्छी आदतों के साथ बच्चों में अच्छे व्यवहार संबंधी गुण डालने की भी काफ़ी कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपने अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए। अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो बच्चों के कोई दूसरे सब्जेक्ट पर उनकी आदतों को हम कैसे सुधार सकते हैं उस बारे में आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।